दो ब्राह्मण थे। दोनों ब्राह्मण एक गांव से निकल के जा रहे थे। आधी रात हो गई। दोनों ने सोचा कि विश्राम कर लेना चाहिए, आधी रात हो गई है, कोई जगह ढूंढो। तो जगह ढूंढी गई। जगह ढूंढी तो और तो कुछ मिला नहीं। उस गांव की एक वारंगना मतलब वैश्या, उसका घर था। तो एक बोला भैया सब दरवाजे बंद हैं, हम तो यहीं रुक जाते हैं। दूसरा बोला अरे राम छी छी छी, तू इसके घर रुकेगा? अरे धर्म अपवित्र हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएंगे हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, तुझे रुकना रुक। तो वो छोड़ के चला गया। एक वहीं वारंगना के आंगन में रुक गया। दूसरा कहाँ, ढूंढते ढूंढते उसको गांव का एक मंदिर मिल गया। उस मंदिर में चला गया। मंदिर की चौखट पर आराम करने लगा। पूरी रात गुजारी। पूरी रात गुजारने के बाद जो वारंगना के घर रुका था उस व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति हुई, और जो मंदिर में रुका था उसको पाप फल की प्राप्ति हुई। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। क्योंकि जो मंदिर में रुका था वो रुका तो मंदिर के आंगन में, पर बैठा बैठा क्या सोच रहा जानते? अरे फंस गया मैं भी वहीं रुक जाता। मौज ले रहा होगा, वो आनंद कर रहा होगा। कहाँ मैं यह मंदिर में फंस गया जोश जोश में आकर के। वहीं रुकता तो ज्यादा। पड़ा है मंदिर में, पर पूरी रात उसके मन में विचार उसी का चलता रहा। और जो वारंगना के घर पे रुका है वो बैठा बैठा अपने आप को धिक्कार रहा है। अरे राम राम, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं यहाँ रुक गया। उसको देखो कितना बढ़िया मंदिर मिल गया। मंदिर में पूरी रात कीर्तन कर रहा होगा, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। उसका मन मंदिर में लगा रहा और उसका मन उस वारंगना के घर में लगा रहा, इसलिए उसे पाप मिला और उसे पुण्य मिला। दोनों में बस इतना ही भेद है भैया। इसी बात से समझ लो, ऐसे बहुत लोग होंगे जो ना आ पाए होंगे कथा में, लेकिन उनका मन, उनका चित्त, उनका भाव यहाँ कथा से जुड़ा होगा, तो उनको यहाँ होने का फल प्राप्त हो। कहाँ हो शरीर से वो बड़ी बात नहीं है, मन से किसके साथ हो वो ज्यादा बड़ी बात है। तो धन्य तो वो है जो तन से भी यही है और मन से भी यही है। तो ऐसे लोग तो सत्संग के परम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। आप हम सबको ये सौभाग्य मिला है। एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। दोनों में अंतर क्या है? किसी आदमी को रसगुल्ला पसंद हो, भूख लगी हो और आप कहें भूखे को अचानक से रसगुल्ला मिल जाए, ये उसका भाग्य है। पर जब वो रसगुल्ला खा रहा हो तब आपको, जानते हो रसगुल्ला कहाँ से लाए हम? बोला कहाँ से लाए हो? बोले हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ दर्शन करने नीलकंठ गए, मनसा देवी गए और दर्शन करके वहाँ से पंडित जी ने अपने हाथ से ये रसगुल्ला प्रसाद में दिया है। अब जो अब तक रसगुल्ला भाग्य था, अब वो भगवान का प्रसाद बन के सौभाग्य बन गया। अब वो सौभाग्य है। तो आप हम सबको यहाँ भाग्य नहीं लाया है। कोई समझ रहा हो कि कोई भाग्य से हम यहाँ आए, ना ना ना, भाग्य से कोई नहीं आ सकता है। भगवान की कृपा, माँ गंगा की कृपा, भगवान महादेव की कृपा आप हम सबको यहाँ खींच करके लाई है। कृपा खींच के लाती है, कृपा ही ला सकती है। अन्यथा हमने बने बनाए प्लानों को बिगड़ता देखा और बिगड़े प्लानों को बनता देखा। केवल भगवान की कृपा के सहारे। हमारे देश का नाम पहले अजनाव खंड था, नाम भरत जी के नाम से भारत पड़ा। भारत का अर्थ होता है, भा मतलब प्रकाश के अर्थ में भा का उपयोग किया जाता है। जो देश प्रकाश में जीता हो, जो देश ऊर्जा में जीता हो। अंधकार में तो सारी दुनिया जीती है, पर इस देश ने प्रकाश में जीना सिखाया, ऊर्जा में जीना सिखाया। कम में भी कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है वो सिखाया। अभाव में भी कैसे सुखी रहा जा सकता है ये इस देश ने सिखाया। धन्य है हम सब भैया जो हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ।
हमने पिछली कथा में एक बात बोली, हमारा पहला सौभाग्य क्या है? हमारा सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। सबसे पहले मनुष्य बनना, ये हमारा सौभाग्य। सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। दूसरा हमारा सौभाग्य है मानव तन भी कहां? मानव तन और भारत जैसा वतन। भारत जैसा वतन, भारत जैसा देश। सारी दुनिया में घूम लो, सारी दुनिया में घूम लो, अंत में जाकर के जो भारत की भूमि पर आनंद बरसता है, जो हाँ हो सकता है कुछ चीजों में थोड़ा कम हो, धन में, वैभव में, पर क्या बताएं। भारत जैसा वतन, मानव तन, भारत जैसा वतन, और तीसरा भारत में भी पहले मनुष्य तन, फिर भारत जैसा वतन, और उसमें भी सनातन। सनातन धर्म में जन्म मिला तो हमें पता है कि नहीं, यहाँ चींटियों को भी दाना, चींटियों को भी देख के चला जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है। हम हिंसक नहीं हैं, हम अहिंसक हैं। हम किसी को भी पीड़ा नहीं दे सकते, हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। ये सनातन धर्म की पहचान है। ये तीन सौभाग्य भगवान ने हमें प्रदान करे। इस सौभाग्य को खूब भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने हम पे कितनी बड़ी कृपा करी।